सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे एप्पल आईफोन 17 एयर और सैमसंग गैलेक्सी S25 एज, जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा स्लिमेस्ट फ़ोन होने वाले हैं। सैमसंग के S25 सीरीज़ के लॉन्च में आपने तो सैमसंग S25 एज को तो देखा ही होगा, लेकिन अभी एप्पल भी है जो उनका एक स्लिमेस्ट फ़ोन लेके आने वाला है, जो कि है एप्पल आईफोन 17 एयर। हालांकि ये दोनों फ़ोन अभी लॉन्च नहीं हुए हैं, लेकिन जल्द ही ये हमें मार्केट में देखने मिलेंगे। तो चलिए इंटरनेट से मिली जानकारी के आधार पर चेक करते हैं कि कौन सा फ़ोन होगा सबसे ज़्यादा पतला और कौन सा होगा सबसे ज़्यादा तगड़ा। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके थिकनेस की। अगर स्लिमेस्ट फ़ोन की बात हो रही तो सबसे पहले बात तो उसी की होने वाली है। तो ये है सैमसंग का S25 एज। इसकी जो थिकनेस है वो है सिर्फ 5.9 mm ओनली। तो सोचिए ये कितना पतला होने वाला है। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S25 से, तो उसकी जो थिकनेस है वो है 7.2 mm और इसकी जो है वो है 5.9 mm। तो आप ही सोचिए कि कितना ये पतला होगा। लेकिन अगर हम अभी एप्पल आईफोन 17 एयर की थिकनेस के बारे में बात करें तो आप चौंक मत जाना, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो है सिर्फ 5.5 mm ओनली। मतलब सैमसंग का जो S25 एज है उससे भी ये 4 mm तक कम है। तो आप सोचिए कि इसकी जो थिकनेस है वो कितनी कम होने वाली है। तो अगर हम इन दोनों फ़ोन में स्लिमेस्ट फ़ोन कौन सा ये विनर निकाले, तो उसका जो विनर है वो होता है एप्पल आईफोन 17 एयर। ये तो हो गया अभी का विनर, लेकिन आगे चल के इन्हीं फ़ोन का ट्रेंड आने वाला है। तो आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी कंपनी होगी जो इससे भी स्लिम फ़ोन लेके आएगी मार्केट में? कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बारी आती है अदर फीचर्स को कंपेयर करने की। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सैमसंग का जो S25 एज है वो आएगा 6.7 इंचेस का OLED डिस्प्ले, वो भी 120 हर्ट्ज और HDR10 सपोर्ट के साथ में। वही एप्पल का आईफोन 17 एयर आएगा 6.2 इंचेस के सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले के साथ, जो सपोर्ट करेगा 120 हर्ट्ज और HDR10 को। प्रोसेसर यानी चिपसेट के बारे में अगर बात करें तो सैमसंग का S25 एज आएगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 प्रोसेसर के साथ, जो कि आएगा Android 15 और One UI 7 के साथ। यहीं पर एप्पल का आईफोन 17 एयर आएगा A19 प्रोसेसर के साथ और इसमें हमें इंस्टॉल मिलेगी एप्पल की अपकमिंग iOS 19 ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर हम बात करते हैं इसके स्टोरेज और मेमोरी के बारे में, तो सैमसंग का जो फ़ोन है वो हमें मिलेगा दो वेरिएंट में, जो कि रहेगा 256 GB प्लस 12 GB और दूसरा जो वेरिएंट रहेगा वो रहेगा 512 GB 12 GB। वही एप्पल का जो एप्पल आईफोन 17 एयर है ये हमें मिलेगा 3 वेरिएंट में, जिसमें पहला वेरिएंट रहेगा 128 GB 12 GB, दूसरा वेरिएंट रहेगा 256 GB 12 GB और तीसरा जो वेरिएंट रहेगा 512 GB 12 GB। तो अगर हम बात करते हैं इनके कैमरा के बारे में, तो सैमसंग में हमें मिलेगा 200 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और सेल्फी के लिए हमें मिलेगा 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। वही हमें एप्पल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी कैमरा मिलेगा, जो रहेगा 48 मेगापिक्सल का और सेल्फी के लिए हमें इसमें भी मिलेगा 12 मेगापिक्सल का कैमरा। अगर इसके कैमरा फीचर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो सैमसंग का जो कैमरा है उसमें हम 8K तक भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वही एप्पल के आईफोन में हम 4K तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ हमें 8K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। दोनों फोन्स की बैटरी के बारे में अगर बात करते हैं तो सैमसंग में हमें देखने मिल सकती है 3900 mAh की बैटरी, जो कि सपोर्ट कर सकती है 25 वाट तक चार्जिंग को। लेकिन एप्पल की जो बैटरी है उसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। फोन्स के कलर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो सैमसंग में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं आइस ब्लू, सिल्वर और जेट ब्लैक जैसे कलर्स। एप्पल के कलर्स के बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें एक ब्लैक कलर का मॉडल ज़रूर होने वाला है। तो ये रहा इन दोनों फ़ोन्स का कंपैरिजन। आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेस्ट लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो।